नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार के जिन जिलों की सीमा नेपाल के साथ सटती है, लगती है, वहां के डीएम और एसपी को हालात की निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। जहां खुली सीमा है, वहां लोगों के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम सीमा पर विशेष चौकसी बरत रही है। सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। असामाजिक तत्व नेपाल से भागकर भारत में न आ जाएं, इसके लिए पुलिस और एसएसबी के जवान खेतों से लेकर पगडंडियों तक पैदल गश्ती कर रहे हैं। नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद वहां कई इलाकों में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा कर दिया है कि कीव में बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। हवाई हमलों के सायरन के बीच में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में शहर को निशाना बनाकर किए गए बड़े हमले की बात कही जा रही है। सायरन के बीच धमाकों की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ी। और दिल्ली में क्या क्या घटित हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली टॉप 5 में। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े निशाने साधे हैं। उन्होंने साफ कहा कि E20 पेट्रोल को वापस लेना ही जरूरी होगा। मोदी सरकार गुंडई कर अपनी कंपनी पर दबाव डाल रही है। यमुना की सफाई और बरसात में बाढ़ से बचने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने दोहराया कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा पूरा किया जाएगा और करीब 1000 किलोमीटर नई सीवर लाइन भी बिछाई जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। दिल्ली के हर्ष विहार में एक शिव मंदिर में इस बार नोटों की कांवड़ चढ़ाई जाएगी। विनोद कुमार नाम के एक शिव भक्त ने करेंसी नोटों से बनी एक अनोखी कांवड़ को तैयार किया, जिसमें 10, 20, 50, 100 रुपए के नोट लगाए गए। दिल्ली के किराड़ी में कादीपुर सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। पढ़ाई के दौरान एक पंखा छत से खुलकर अचानक से नीचे गिर गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे में किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पंखा गिरने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। युवक ने मामूली से विवाद के बाद युवती को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर आई पुलिस की टीम फरार आरोपी की तलाश में है।